दोस्तों काफ़ी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि क्या सर इस बार भी एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन सेम डेट पर कंडक्ट होगा? ये क्वेश्चन अटपटा जरूर है क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आई भी नहीं है, अता पता भी नहीं नोटिफिकेशन का और एक क्वेश्चन सामने आ गया। बट दोस्तों क्वेश्चन वैलिड है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी इस रेस में जो है दौड़ चुके हैं और जिनको इस बार का एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन क्रैक करना है, जो ये ठान चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जो कि अभी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि जब आएगी तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग वीडियो मत देखिएगा। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास एक टारगेट डेट होनी चाहिए और जिसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को और रिवीजन को प्लान कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से एग्जाम डेट हमें सेम देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपको डाउनलोड पक्का करनी है फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आपका वन कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स एग्जाम प्रिपरेशन का सॉल्व पीवाईक्यूज भी इस गाइड बुक में मिलने वाले हैं। दोस्तों एपीएफसी के 2002, 2004, 2012, 2015, 2023 के सॉल्व पीवाईक्यूज और ईओ के 17, 21 और 23 के पीवाईक्यूज आपके पास रहेंगे, तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाएंगे। तो ये गाइड बुक फ्री है आप लोगों के लिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको अब ये डाउनलोड करनी है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन सेम डेट पर कंडक्ट होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि जनरली काफी बच्चे ये देखते हैं कि भाई लास्ट टाइम भी एग्जामिनेशन सेम डेट पर कंडक्ट हुआ था, तो अगर सेम डेट पर कंडक्ट होता है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं और किस तरीके से हमें आगे चीजों को मैनेज करना है। देखिए अगर आप इस प्रिपरेशन में नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में सेम डेट पर एग्जाम नोटिफिकेशन एपीएफसी की भी आई थी और ईओएयू की भी आई थी, और वो डेट थी 25 फरवरी 2023। और एग्जाम डेट जब अनाउंस हुई तो काफी लोगों को सरप्राइज हुआ, क्योंकि इनिशियली हम लोग ये कह रहे थे कि भाई एग्जाम सेम डेट पर होने के चांसेस हैं, और वो एग्जाम डेट आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट देखने को मिलेगी, डेट देखने को मिलेगी कैलेंडर में। देखिए जब आप 2023 का जो है यूपीएससी कैलेंडर देखेंगे तो वहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो डेट थी आफ्टर नोटिफिकेशन वो 2 जुलाई थी। देन देयर वाज सम डेट इन अगस्त ऑल्सो, फिर एक डेट अक्टूबर में थी और एक डेट जो थी वो दिसंबर में थी। तो काफी लोग ये कह रहे थे कि भाई इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है, और एग्जाम अलग अलग डेट पर कंडक्ट होगा। बट हम बहुत क्लियरली ये कह रहे थे कि भाई एग्जाम जो है एक डेट पर हो सकता है, दोनों पोस्ट के लिए हाई चांसेस हैं, क्योंकि सेम एग्जाम है, सेम सिलेबस है और यूपीएससी के लिए चीजें मैनेज करना आसान है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को टैकल करना आसान है सेम डेट पर एग्जाम कंडक्ट करवा के, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंड दोस्तों ये डेट काफी जो है बच्चों को हार्श भी लग रही थी कि भाई इतनी जल्दी एग्जाम कैसे कंडक्ट हो जाएगा, बट फाइनली यूपीएससी ने इसी डेट पर एग्जाम कंडक्ट करवाया। 2 जुलाई 2023 को फोरनून सेशन में आपका ईओयू का एग्जाम कंडक्ट हुआ 9:30 से 11:30, और एपीएफसी का एग्जाम 2 से 4 कंडक्ट आफ्टरनून सेशन में हुआ। एंड दोस्तों काफी सरप्राइजिंग था बच्चों के लिए, बट यही हुआ। एंड दोस्तों इस बार भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। सिचुएशन ऐसी क्यों है कि भाई यूपीएससी ने और ईपीएफओ ने सेम टाइम पर दोनों पोस्ट की, एपीएफसी की 74 वैकेंसीज की और ईओए की 156 वैकेंसीज की रिक्विजिशन प्रिपेयर करी है। तो अगर सेम टाइम पर रिक्विजिशन प्रिपेयर करी है और वो सबमिट भी सेम टाइम पर होगी, तो इसलिए हमें नोटिफिकेशन भी सेम टाइम पर देखने को मिल सकती है। तो नोटिफिकेशन अगर सेम टाइम पर आती है तो दोस्तों इसके बाद हमें हाई चांसेस ये देखने को मिलेंगे कि भाई एग्जाम भी सेम डेट पर कंडक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के लिए रिसोर्स मैनेज करना आसान है। दोस्तों देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। कौन कौन से? जो सिर्फ एपीएफसी देना चाहते हैं, जो सिर्फ ईओयू देना चाहते हैं, जो दोनों ही देना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए जो है एग्जाम सेम डेट पर अगर कंडक्ट होता है तो थोड़ा वैलिड रहेगा पॉइंट। और दूसरी बात कि इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए यूपीएससी को काफी रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, सेंटर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, टीचर्स को बुलाना पड़ता है, ठीक है, जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं, प्लस और भी बहुत सारे काम जो है मैनेज करने पड़ते हैं। तो अगर सेम डेट पर दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाना उनको पड़ेगा तो उनके लिए जो रिसोर्स मैनेज करना है वो आसान रहेगा और एक ही दिन में दोनों काम निपट भी जाते हैं उनके। एंड दोस्तों इवन ईपीएफओ चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो दोनों ही पोस्ट का, क्योंकि हम काफी लोगों से सुनते हैं कि भाई ईपीएफओ में इस टाइम रिसोर्स क्रंच है, ईपीएफओ एक्सपेंड कर रहा है और उन्हें बहुत सारे ईपीएफसी ऑफिसर चाहिए, बहुत सारे ईओ ऑफिसर चाहिए। तो इसके लिए वो चाहता है कि भाई दोनों की जो रिक्रूटमेंट है वो पैरेलली चले और जल्दी चले, ताकि हम लोगों को जल्दी से रिक्रूट करके अपना जो काम है वो मैनेज कर पाए। एंड दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा क्यों है कि भाई आपको पता है कि इन दोनों एग्जाम्स की, एपीएफसी की और ईओ की, एक सिंगल प्रिपरेशन है, आपको अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो अगर सिंगल प्रिपरेशन है तो अगर एक दिन में एग्जाम होता है तो कोई बुराई भी नहीं है कि भाई आप सुबह ईओ का एग्जाम दो सी प्रिपरेशन से और शाम को ईपीएफसी का एग्जाम दो सी प्रिपरेशन से। तो जो बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका रहता है कि भाई एक ही दिन में जाके अच्छा परफॉर्म करके दोनों एग्जाम्स को क्रैक कर लो, या फिर किसी एक एग्जाम को तो पक्का टारगेट कर लो। तो दोस्तों इसलिए देर आर हाई चांसेस कि इस बार भी अगर नोटिफिकेशन सेम डेट पर आती है तो हमें एग्जाम भी सेम डेट पर देखने को मिल सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर वो डेट क्या हो सकती है। दोस्तों अगेन अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट का कैलेंडर देखो और अगर मैं नोटिफिकेशन की जो है एक्सपेक्टेड डेट देखूं, तो नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट है फरवरी मार्च,
और उसके बाद जो पहली रिक्रूटमेंट लिस्ट है वो शायद जून में है, मिड जून में 15 जून के आसपास, और सेकंड है आपकी शायद 5 जुलाई के आसपास। तो आपको अगेन जो टारगेट डेट रखनी चाहिए वो सबसे पहली वाली रखनी चाहिए। तो इसके फायदे होते हैं कि अगर पहली वाली डेट आई जाती है तो आप मेंटली रेडी थे, और अगर नहीं भी आती है, बाद वाली डेट आती है, तो आप जो है अपनी रिवीजन और अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि आप इसके लिए रेडी हैं तो आपको अब एडिशनल डेज मिल गए फॉर रिवीजन, फॉर प्रैक्टिस। तो यहां पर आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं, काफी अच्छे से एपीएफसी को प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि ईओ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। प्लस जो मिड जून के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीशन प्लस रिवीजन को प्लान करिए, ताकि आप अच्छे से इस एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं। एंड दोस्तों अगेन अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच बहुत सिंपल है कि भाई बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपका सिलेबस एक बार जो है कंप्रेहेंसिवली कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर इतना टाइम आप लगाओगे तभी जाकर आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कोई शॉर्टकट आपको भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो, 4 महीने और है आपके पास, आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। बट 1.5-2 महीने आपको एटलीस्ट चाहिए फॉर क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस, वही आपको जो है कंफर्टेबल बनाएगी, कॉन्फिडेंस देगी एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट अगर आप कोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आप लोग लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, जहां पर हम आपको हर एक कंपोनेंट को अच्छे से कवर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हर कंपोनेंट के वीडियोस, नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, फुल लेंथ मॉक्स, वीकली मेंटर टॉक, और आप लोगों को जो है सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज प्लस उन लोगों के लिए जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, जिनका जीएस प्लस क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिनको यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। लेकिन जो ईपीएफओ के स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर हो गया, आयर एंड लेबर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, उनका कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिलेगा। एंड तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पर हर एक कंपोनेंट के ईपीएफसी एग्जाम के आपको जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्लस आप लोगों को फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, काफी अच्छा डिस्काउंट भी इनमें चलता है, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको कोई और डाउट है इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।